गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कमेंट करके, मैडम 7 तारीख का मेरा एग्जामिनेशन है, आप 2 लाइन मोटिवेटिंग लेक्चर बना दीजिए जिससे हमें प्रेरणा मिले। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम सफल हो जाएं। बहुत सुन करके अच्छा लगता है। कई बच्चे हमें गुरु माँ कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, आज आपका परीक्षा है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो सभी आप सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आप परीक्षा में सफल हो। केवल सफलता नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि आपकी धमाकेदार सफलता मिले और आप इतनी खुश हो जाएं परीक्षा देने के बाद कि आपको लगे कि मैंने आज तो फोड़ ही दिया है परीक्षा में, मेरे क्वेश्चन 100% सही रहे। कुछ बच्चे ने ये भी लिखा कि मैडम परीक्षा के लिए मुझे कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स बता दीजिए। कुछ ने कहा मैडम कैसे हम तुक्का लगाएं, तुक्का का तरीका बता दीजिए। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ज़िंदगी में कभी तुक्का नहीं लगाया और कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई जिसमें मैं सफल नहीं हुई। कोई परीक्षा मैंने दोबारा नहीं दिया, 2 बार मैंने कोई परीक्षा नहीं दी है। स्लेट दिया, 1 बार में ऑल इंडिया रैंक आया मेरा 7th। नेट दिया, ऑल इंडिया रैंक आया 3rd। और मैंने एक बार ही परीक्षा दिया। सब छोड़ देती हूँ उस परमपिता परमेश्वर पर, सारे भगवान पर छोड़ देती हूँ। भगवान, जितना मैंने मेहनत करना था कर लिया, अब हमारे बस की नहीं है। गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तुम तो केवल कर्म करो, फल की चिंता ऊपर वाले करेंगे। अरे हमारे ऊपर वाले इतने बेरहम नहीं हैं, बेदिल नहीं हैं कि हम मेहनत करेंगे और हमें सफलता नहीं देंगे और सफलता उन्हें देंगे जिन्होंने मेहनत नहीं किया है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ तो नहीं हुआ बेटा, और मैंने तुक्का भी नहीं लगाया। मैं सही बताऊं, जितना मुझे आता है मैंने उतना ही करेक्ट क्वेश्चन किया है, ज़्यादा मैं करती नहीं हूँ। हमारे टाइम में नेगेटिव मार्किंग था, नेट में भी स्लेट में भी। तो मैं आप लोगों से भी यही कहती हूँ, जो आप जिन लोगों ने मुझसे पूछा पर्सनली कि मैडम तुक्का बताइए कौन से क्वेश्चन सही होगा, बेटे मैंने तुक्का नहीं किया, अनुभव नहीं है। हाँ, मेहनत करने का अनुभव है। मैं मेहनत करती हूँ, ज़ोरदार मेहनत करती हूँ, पुरजोर मेहनत करती हूँ। जब सारी दुनिया सोती है, बृंदा सिंह जगती है और मेहनत करती है। और हम मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, कठोर मेहनत का, कठिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता बेटा, मैं पहले बता चुकी। अब एग्जामिनेशन आपका बहुत नज़दीक है, मतलब आप घंटे भर में एग्ज़ाम देने जाओगे। तो बस मैं अपना ब्लेसिंग्स आपको देती हूँ और इम्पॉर्टेंट टिप्स कुछ बताती हूँ। पहला बात, समय से पहले सेंटर पर पहुँचो। बरसात का मौसम है, अगर आप लेट पहुँचते हैं तो आपका ये दिमाग अशांत हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाएगा, क्वेश्चन आते हुए आप गलत कर दोगे। तो आप एक काम करो, समय से पहले केंद्र पर पहुँचो। दूसरी बड़ी बात, बड़े आराम से अपना सीट ढूंढो, सीट पर जाके बैठ जाओ और परम पिता परमेश्वर जो अपन सबके पिता हैं उनसे प्रार्थना करो, हे भगवान जितना मुझे करना था कर लिया, अब हमारे बस की नहीं, अब तो आप मेरी सहायता करें, है ना। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को अपना सारथी बना लिया था, आप भी उन्हें परीक्षा के भवन में उनको सारथी बना लीजिए। मुझे पता नहीं है प्रभु क्या होगा, सब कुछ आप जानने वाले हो, अब आप मेरा बेड़ा पार करो। मैं तो आपके भरोसे हूँ और मेरा आपके सिवा कोई है भी नहीं। चलिए फिर रोल नंबर सही लिखो। कई बच्चे रोल नंबर बड़ा गलत लिख देते हैं, जल्दीबाजी में आते हैं और रोल नंबर गलत लिख देते हैं। उसके बाद फिर व्हाइटनर मांगते फिरते हैं, है ना। अरे रोल नंबर गलती हो गया, रोल नंबर गलती हो गया। आप देखो कि रोल नंबर क्या लिखना है, किससे लिखना है, किस पेन से लिखना है, तो उसको आप रोल नंबर सही लिखो, ठीक है।
फिर इसके बाद जब आपकी क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाते हैं, बिल्कुल शांत दिमाग से, दिमाग को बिल्कुल हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर ये हिल गया तो सारा किया कराया मिट्टी में मिल गया। तो इसको नहीं हिलाना है, शांत दिमाग से क्वेश्चन को पढ़ो। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही इतने ईजी होते हैं 25 to 30% कि आपका आंसर तो फटाफट आपको मालूम होगा जिसका आंसर यही करेक्ट है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एम्बिगुअस होते हैं, मतलब इसका क्वेश्चन ये आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, तो आप उनसे भी बचो। उस समय कुछ मत सोचो। जब आपका दिमाग खाली रहता है ना, जब आगे के प्रश्नों को आप देखते हो तो उस बीच में दिमाग अपना काम करता है और आपको थोड़ी देर में करेक्ट आंसर भी मिल जाता है ना। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कठिन होते हैं, जो डेप्थ स्टडी जिन बच्चों ने किया है उनको तो उन प्रश्नों के उत्तर उनको आते होंगे, और जिन्होंने नहीं किया है वो चाहे कितनी परीक्षा भवन में सिर पटक लेंगे ना तो भी उसका कोई इलाज नहीं है। इसका एक ही इलाज क्या है? इसका क्या इलाज है? एक ही इलाज है, और वो इलाज क्या है? छोड़ दो क्वेश्चन। कठिन प्रश्नों का आंसर आप अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं दे सकते हैं। हाँ, अगर निगेटिव मार्किंग नहीं तो तुक्का लगाने में क्या दिक्कत है? ऐसे भी नंबर तो कट नहीं रहे, तुक्का भी लगा लो। और तुक्का लगाने की प्रैक्टिस मुझसे पूछोगी तो बेटा मैं नहीं पाऊँगी। मैंने तुक्का कभी ज़िंदगी में लगाया ही नहीं है। मैंने तो मेहनत किया है और उतना ही प्रश्नों का उत्तर दिया जितना मुझे आता है। मैंने अपने दोनों बच्चों को, जो मेरा बेटा एक IITian है, बेटी मेरी IIMian है, उनको भी मैं परीक्षा भवन में जाने से पहले कहती थी बेटा जितना आता उतना ही लिखना, आगे तुम एक कदम भी मत लिखना, क्योंकि हमारा भाग्य इतना प्रबल नहीं है कि मैं लिखूंगी और सही हो जाएगा। हो सकता है माइनस मार्किंग है और नंबर चले जाएं। तो जितना आपको आता है, 5 प्रश्न आता है 5 ही लिखो। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो, पॉजिटिव है तो भले तुक्का मारते जाओ, जब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुक्का मार दो, हो सकता है 2-4 सही हो जाए। ऐसा भी तो होता है ना। तो अब मैंने क्या बताया आपको, रोल नंबर सही लिखो, प्रश्नों को पढ़ो, सरल प्रश्न है, आंसर आपको आता है, ठीक, तुक्का लगा दो। और कई सरल प्रश्न भी ऐसे रहते हैं ना जो आप ध्यान नहीं देते हो और फिर गलत कर देते हो, उसको भी थोड़ा एक बार गौर से देखना। समय कम रहता है परीक्षा भवन में। हाँ, और कई बच्चे क्या करते हैं ना, मैं तो अपना अनुभव बताती हूँ, देखती हूँ, मैं भी टीचर हूँ, तो कई बच्चे क्या करते हैं, फट टिक लगाते चले जाते हैं जहाँ उनको आंसर शीट में, लेकिन वो गोला नहीं लगाते हैं। गोला कब लगाएंगे? जब परीक्षा का अंतिम 5 या 10 मिनट बचता है तब वो गोला लगाने के लिए बैठते हैं। टिक लगा देते हैं कि ये सही है, ये सही है, ये सही है, और फिर वो गोला नहीं भरते। अगर गोला ठीक प्रकार से नहीं भरोगे, काला नहीं करोगे अच्छी तरह से, तब आपके जो आंसर शीट है वो चेक होने के लिए कंप्यूटर से जाता है। कोई व्यक्ति उसको बैठ के टिक नहीं करता है, कंप्यूटर में सीट जाता है। अगर आपका गोला सही होगा, ठीक ढंग से भरा होगा, तो ही उसका आंसर आपको, तभी उसके नंबर आपको मिलेंगे, अन्यथा उसको कंप्यूटर रीड नहीं कर पाता है, कंप्यूटर उसको नहीं पढ़ पाता है। समझ गए बात को? तो आपको मैंने क्या कहा, परीक्षा भवन में शांति से बैठो, परमपिता परमेश्वर पर अपनी डोर सौंप दो, सारथी उन्हें बना दो, है ना, अपने कृष्ण कन्हैया को, और फिर काम करो। गोला भरने का काम हाथ के हाथ करो, जिससे कि आपको लास्ट के टाइम में जो 5 या 10 मिनट बचता है उसमें फिर आपका इन्विजिलेटर आते हैं और फटाफट खींचना शुरू करते हैं। तब कहते हैं मैडम सर 1 मिनट, सर 1 मिनट, सर 1 मिनट, तो फिर वो गलत हो जाता है और उस दौरान हड़बड़ी में आप गलत कर देते हो। तो उसको से भी हमें बचना है। समझ गए बात को? मैंने कितनी बातें बताई। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। टिप्स यही था मेरे एग्जामिनेशन के लिए। पहले तो बिल्कुल शांति दिमाग से बैठना है, अपनी बागडोर परमपिता परमेश्वर को दे देना है, गोला रोल नंबर ठीक से लिखना है, गोले को काले करने हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, समय पर। और फिर आप देखोगे अगर आपने इतना कर दिया, जो परमात्मा के शरण में जाता है कभी खाली वापस नहीं आता है। मेरा ऐसा अनुभव है, मैं खुद भी उनके चरणों में जाती हूँ और मेरा हर काम परमपिता परमेश्वर ही करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने के लिए
बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। सभी बच्चों को मेरा ब्लेसिंग्स, सबको मेरा आशीर्वाद। थैंक यू।